बच्चों गुड मॉर्निंग। अब हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है गुरुत्वाकर्षण। इसी को हम ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्वीय बल। ठीक है। तो बच्चों, विश्व में प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल से प्रत्येक दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। वह बल जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्व भी कहलाता है। गुरुत्वीय बल का कारण जो होता है द्रव्यमान होता है। यदि द्रव्यमान कम है तो क्या होगा, आपका बल कम होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। और यदि द्रव्यमान अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। ठीक है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का या फिर गुरुत्वीय बल का जो अभिधारणा है, उस चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं कि एक बार जब न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, वो सेब के एक बगीचे में बैठे हुए थे। तो जब सेब के बगीचे में बैठे हुए थे या सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो सेब क्या हुआ, नीचे गिर रहे थे। तो वहीं पर से उनका थोड़ा सा दिमाग जो हुआ, सेटअप हुआ कि कोई भी जो सेब का दाना है वो हमेशा क्या हो रहा है, आपका नीचे गिर रहा है, ना इधर गिरा ना उधर गिरा। तो वहीं से उनके दिमाग ने काम करना शुरू किया। तो वहीं पर से क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई कि उससे इस चीज़ को पहचाना गया कि कोई भी वस्तु क्या होती है आपकी, एक दूसरे पर क्या लगाती है, जो बल लगाती है उसको कहते हैं गुरुत्वीय बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। और इस बल का लगने का कारण ये है कि द्रव्यमान के कारण लगता है। मैंने आपको पहले भी द्रव्यमान क्या होता है वो बता चुका हूँ। एक छोटी सी जो वस्तु का क्या होता है, जो वस्तु आपकी स्थान घेरती थी, चाहे आपका तिल का दाना है, चावल का दाना है, उसके भी हम 1000 टुकड़े कर देते हैं तब भी उसका चाहे माइन्यूट क्या होगा, उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा, लेकिन होगा उसमें। तो द्रव्यमान के कारण क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। उसी आकर्षण को या फिर उसी आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल या फिर आपका ग्रेविटेशन। ठीक है। तो इसी नियम जो गुरुत्वाकर्षण है या फिर ग्रेविटेशन है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी अब वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है, उसको जानने के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जो होता है आपका, दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस बल की दिशा दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो इस नियम को हम समझते हैं जैसे कि दो वस्तुएं हैं, सॉरी ये वाला नहीं है, ये नीचे वाला। ये दो वस्तुएं हैं, इसका एक वस्तु ये है ए है, दूसरी वस्तु मैंने बी मानी हुई है। तो इसका द्रव्यमान है मैंने m1 माना है, इसका द्रव्यमान m2 माना हुआ है। इनकी बीच की दूरी क्या है, r है, मतलब एक दूसरे से r डिस्टेंस पर या फिर r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। अब इसका भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है। तो ये वाली जो वस्तु है वो ये वाली जो वस्तु है इस वाली वस्तु पर क्या लगाती है, बल लगाती है अपनी ओर। ये तीर का निशान मैंने इधर की ओर लगाया, मतलब कि ये वाली वस्तु इस पर क्या लगा रही है, अपनी ओर बल लगा रही है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। दूसरा, ये वाली ये वाले तीर का निशान मैंने इधर किया, मतलब ये वाली वस्तु इस पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है, तो इसलिए तीर का निशान क्या है आपका, इधर लगा है। ठीक है। तो इस बल की दिशा जो होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी, इन दोनों वस्तु को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। यानी ये बल ऊपर नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, जो इन दो वस्तु को मिला रही रेखा उसी के अनुदिश कार्य करेगा। ऊपर नहीं लग रहा है, नीचे नहीं लग रहा है। ठीक है। तो दो वस्तुएं हमने मानी है और भी उनकी द्रव्यमान m1 m2 माने भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। r मीटर की दूरी पर स्थित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, उन जो दो क्या है आपके वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये एक द्रव्यमान है, दूसरा यह है, बीच में क्या है, गुणा है, तो इसकी क्या होगा, ये समान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसको बोलते हैं समानुपाती। ठीक है। जो बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बोला था उनका बीच की दूरी जो है आर जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो भी चीज़ हम नीचे रखेंगे वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ठीक है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बच्चों एक ही होता है। ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। तो मिलाने के बाद क्या पता, एफ समानुपाती या फिर एफ प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यानी नियतांक, हिंदी में नियतांक बोलते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये कैपिटल जी है, इसको हटाने के बाद ये कैपिटल जी आया, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस बल का परिमाण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण, जब दो वस्तुओं के बीच लग रहा हो जिनका द्रव्यमान m1 m2 हो और उनके बीच की दूरी r हो, तो उसका परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड, MAG मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड बोला जाता है इसको, ठीक है। F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी जो होता है नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब है आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इस जी का मान, इस कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, ठीक है। इसी जी का मान कम होने के कारण, इसी जी का मान, फिर से सुनिएगा, इसी जी का मान कम होने के कारण दो वस्तुएं जो हमने पृथ्वी पर, चाहे मैं एक पेन ले रहा हूँ या दूसरी पेन ले रहा हूँ, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती। अगर हम दो आदमी को खड़ा करते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे के क्लोज रखते हैं, तो उस पर बल नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस जी का मान क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है, जो महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो इस जी का मान जो होता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको याद कीजिएगा।